करते हैं अपने दिल से ये दुआएं, होली के सारे रंग आपकी ज़िंदगी में भर जाएं, हो सभी ख्वाब आपके पल में पूरे, फिर कभी कोई गम आपकी ज़िंदगी में लौट कर ना आए। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी आपके सबसे भरोसेमंद चैनल जागो इंडिया जागो देख रहे हैं। एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए, आपके चैनल का नाम जागो इंडिया जागो से बदलकर मैस्ट्रो इन्वेस्टर हो गया और हमारा स्लोगन होगा इन्वेस्ट फॉर बेटर फ्यूचर। मेरे प्यारे इन्वेस्टर्स, मैं आज आपको कुछ फैक्ट बताने जा रहा हूं, जिससे कि आपकी आने वाली जीवन में इन्वेस्टमेंट का मतलब पूरी तरह से बदल जाएगा। भारत को अगर डेवलप इकोनॉमी बनना है तो सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मार्केट बनाना जरूरी है। भारत में जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले निवेशक हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे निवेशक जो अप ट्रेंड मार्केट को बहुत पसंद करते हैं और इक्विटी मार्केट को ऑलवेज ऊपर की तरफ देखना चाहते हैं। दूसरे ऐसे निवेशक जो गिरते हुए मार्केट में अपने निवेश को बंद करके और जो भी निवेश किए हैं उसे रिडीम या विड्रॉ कर लेते हैं। यही रीज़न है कि एक बड़ी जनसंख्या इक्विटी में निवेश करने से कतराती है। हमारे देश की जनसंख्या 1.3 बिलियन से भी ज़्यादा होने के बावजूद केवल 18 मिलियन ही निवेशक इक्विटी में निवेश करते हैं और केवल 2 करोड़ इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, जो हमारे कुल जनसंख्या का केवल 1.5% पॉपुलेशन है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब साफ साफ है कि यू आर अमॉन्ग 1.5% पॉपुलेशन इन इंडिया। तो क्या आप सही कर रहे हैं या गलत, इसे मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊंगा। पर उससे पहले मैं आपको 5 ऐसे इंपॉर्टेंट रीजंस बताऊंगा कि क्यों इंडियन और भारतीय इक्विटी म्यूचुअल फंड या इक्विटी मार्केट में निवेश करने से दूर रहते हैं। सबसे पहला रीज़न, लैक ऑफ ट्रस्ट। निवेशकों का इंडियन स्टॉक मार्केट के प्रति ट्रस्ट बहुत कम है और ये होना कहीं ना कहीं सही भी साबित होता है। अगर इंडियन स्टॉक मार्केट का इतिहास देखें तो आपको हर्षद मेहता और केतन पारेख के स्कैम दिखेंगे, जो बहुत सारे निवेशक के सेविंग्स को बर्बाद कर चुके हैं। रिसेंट स्कैम की बात करूं तो नीरव मोदी और सत्यम कंप्यूटर स्कैम आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या आपने जो निवेश किया वो सही है। गवर्नमेंट ने सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को स्थापित करके ट्रेडिंग को ज़्यादा रेगुलाइज्ड करके स्कैम्स के खतरे को कम करने की कोशिश की। फिर भी रिसेंट स्कैम को देखते हुए निवेशक अपने मेहनत की इनकम को स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में निवेश करने से घबराते हैं। दूसरी वजह है लैक ऑफ नॉलेज। जैसे कि हमने डेटा देखा कि बहुत कम जनसंख्या शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में निवेश करती है, और आप अगर इन निवेशकों से भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड के बेसिक नॉलेज के बारे में पूछे, या फिर ट्रेडिंग कैसे फंक्शन होता है, या फिर म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन प्रॉपरली कैसे किया जाता है, तो वो नहीं बता पाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन होना चाहिए या नहीं, इस पर तो डिबेट चलता है, हमारे लीडर करते हैं, लेकिन स्टॉक या म्यूचुअल फंड का चैप्टर भी ऐड होना चाहिए, ये खुलकर कोई बोलना नहीं चाहता और इस बात का दुख मुझे बहुत होता है। शायद यही वजह है कि मैं 10 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट के ग्रुप चलाता हूं, जिससे मैं आपको और अपने निवेशकों को कम से कम बेसिक नॉलेज कम से कम दे पाता हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। यू कैन ज्वाइन एंड लर्न फ्री ऑफ कॉस्ट। बेसिक नॉलेज नहीं होने की वजह से न्यू इन्वेस्टर्स ऐसे कंपनीज में निवेश कर लेते हैं जो ऑलरेडी वीक कंपनी है, और ऐसे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लेते हैं जो टेम्प्रोरी ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। वो म्यूचुअल फंड के अल्फ़ा बीटा स्टैंडर्ड डिविएशन या ड्रॉ डाउन को चेक नहीं करते। म्यूचुअल फंड कम से कम 5 वर्षों में एक अच्छे जगह पर दिखता है, पर निवेशक इस बात को समझे बिना जल्द ही मार्केट से लॉस लेकर बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उनमें नॉलेज वजह से पैसेंस नहीं होता। तीसरी वजह है अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से निवेश के बारे में पूछेंगे तो आपको वो जनरली गोल्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट,
बॉन्ड, LIC या रियल इस्टेट में निवेश करने की सलाह देंगे, क्योंकि अधिकतर भारतीय यही करते हैं। और दूसरी बात यह है कि उनको इक्विटी के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं होने के कारण इसलिए वो ऐसा करते हैं। आपको भी इक्विटी में निवेश की सलाह नहीं देते हैं। मैथ का टीचर आपको मैथमेटिक्स की स्टडी करवाएगा, ना कि ज्योग्राफी की। यही वजह है कि इंडिया में इक्विटी ऑप्शन को छोड़ दे तो बाकी के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपको 30% से ज़्यादा भारतीय निवेश करते हुए मिल जाएंगे, जबकि वर्ल्ड की डेटा देखें तो 10% पॉपुलेशन ही इक्विटी को छोड़कर अदर्स ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। यही डेटा आपको इक्विटी में कंपेयर करें तो इंडिया में टोटल 12.9% पॉपुलेशन इक्विटी में निवेशित है, जबकि वर्ल्ड में 26.1% पॉपुलेशन इक्विटी ऑप्शन को पहले सेलेक्ट करते हैं। ये डेटा इकोनॉमिक्स टाइम से मैंने लिया है। इंडियंस ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको स्टॉक या इक्विटी ज़्यादा रिस्की लगता है और ज़्यादातर अभी यही सोचते हैं कि स्टॉक या म्यूचुअल फंड केवल रिच लोगों के लिए बना है। उन्हें ये नहीं पता कि केवल 100 रुपये से ही वो स्टॉक या म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। चौथा रीज़न है वो है लैक ऑफ कैपिटल। ज़्यादातर आबादी ये सोचते हैं कि उनके पास निवेश के लिए पर्याप्त कैपिटल या पूंजी नहीं है, क्योंकि वो राकेश झुनझुनवाला को देखते हैं जो आज है। वो शुरुआती निवेश को नहीं देखते कि हर सक्सेसफुल निवेशक या इन्वेस्टर्स कैसे जीरो से हीरो बना। नंबर 5, नो एपेटाइट फॉर रिस्क। जब निवेश की बात आती है तो भारतीय सेफर साइड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि वो अपने हार्ड सेविंग को खोने से डरते हैं। रिस्क का मतलब लॉस उनके दिल और दिमाग में बैठ चुका है, जबकि रिस्क का मतलब होता है अज्ञानता। आपको कार ड्राइव करने नहीं आती तो आप कार ड्राइव करने के लिए, आपको स्विमिंग नहीं आती तो आपके लिए स्विमिंग पूल रिस्की है। वैसे ही स्टॉक या म्यूचुअल फंड का नॉलेज नहीं होना ही आपके लिए रिस्की है। आपके पास नॉलेज है तो आप प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकलते हैं। यही वजह है कि इक्विटी इतना रिटर्न देने के बावजूद निवेशकों की संख्या बहुत कम है। कम शब्दों में आपको कहना चाहूँगा कि आप अगर इक्विटी में निवेश या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप सही कर रहे हैं, पर आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हर दिन अपने गलतियों से सीखें और फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते रहें। दूसरों से ज़्यादा आपको अपने इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करना आना चाहिए। एजेंट पर या किसी एडवाइज़र पर ब्लाइंडली ट्रस्ट या बिलीव ना करें। अपने इन्वेस्टमेंट पर खुद नज़र रखें और हमारे चैनल को मैस्ट्रो इन्वेस्टर्स को सब्सक्राइब करके अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करके नए निवेशकों की मदद करें। हो सकता है कि आपके शेयर से कुछ लोगों का पैसा डूबने से बच जाए और आपको दुआएं मिले। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू अगेन। बाय बाय। टेक केयर ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। सी यू सून।